जय हिंद बच्चों ये देखिए बिहार राज्य का ओरिजिनल पेपर है NMMSE का, यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि बच्चों चाहे जिस भी राज्य के हों, आपका पैटर्न और सिलेबस सेम होता है, जिसमें मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। कई बिहार के बच्चे कह रहे हैं सर हमारा वीडियो बनाइए। तो बच्चों देखिए, आप कोई भी पुराना वीडियो देखेंगे, किसी भी राज्य का देखेंगे, सेम पैटर्न है, वही सवाल बदल के या हूबहू वही सवाल आपके भी राज्य में आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने यूपी के लिए भी बताए हुए हैं। तो ये जो यूपी के मैट के वीडियो मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है बच्चों। प्लेलिस्ट मैट की अलग बनी हुई है, मानसिक योग्यता परीक्षण की, विज्ञान की अलग बनी हुई है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन SST की अलग बनी हुई है, गणित मैथ की अलग बनी हुई है। तो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी बच्चों लिंक मिल जाएगा, जिसमें 7-8 हज़ार बच्चे फ्री जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ये 2023 का है, ठीक है। और आपकी परीक्षा आपको पता है 20 जनवरी को होने जा रही 20 जनवरी 2024 को, ठीक है। और तो अपने समय होगी, जो झारखंड राज्य के बच्चे हैं उनका तो 28 जनवरी को है। अब झारखंड राज्य के बच्चे ना कहें कि सर हमारा पेपर बनाई, क्योंकि उनका भी बच्चों सेम पैटर्न है, उनका भी मैं क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ हूँ पहले का भी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको बस देखना है। जब भी बच्चों देखिए इस तरह की सीरीज़ हो कि ये फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 18 है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं ये नंबर बढ़ के फिर घटा, ठीक है, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसा हो तो जान लीजिए कि इसमें हमेशा 2 सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो हम 6 से 12, 12 से 18 एक एक छोड़ के लेंगे, और यहाँ पे भी हम एक एक छोड़, देखिए 6 का पहाड़ा चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18। यहाँ पे क्या चल रहा है, 15 में से 10 घटाए तो 15 में से 5 घटाए तो 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो काफ़ी सिंपल था। ये है कि जब हम 2 सीरीज़ देखते तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि करना कैसे है। अब आपको पता चल गया होगा 6 से 12, 12 से 18, ये नेक्स्ट वाला आता है जो ये पूछ रहा है 15 से 10, 10 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको हमें फॉलो करना है, ना कि इसको फॉलो करना है। इस आधार पे बच्चों ऑप्शन नंबर 5 जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। दूसरे वाले प्रश्न को देखें। इसमें 0, 2, 6, 12, 20, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद 42। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि 0 से 2 में क्या हुआ, 2 प्लस हो गया भाई, ठीक है। फिर 2 से 6 में क्या हुआ, +4 हो गया, ये समझ में आया। और 6 से 12 में तो साफ साफ आपको पता चलेगा, 6 से 12 में हमने 12 प्लस किया, 6 प्लस किया, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, तो अगला क्या होगा, 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो 20 वाले में आएंगे तो इसमें कितना प्लस करना है, इसमें 12 प्लस करना है। तो 20 में हम 12 भाई प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, इसमें 20 में हम लोग, ये 12 में हम लोग 20 में हम लोग 10 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए जो सीरीज चल रही है 8 के बाद, ये 6 के बाद 8 है, यहाँ देखिए 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये वाला 10, फिर ये वाला देखिए, ये वाला 12 होगा और ये वाला 10 होगा, ठीक है। तो हम 20 में अगर हम 10 प्लस करते हैं कितना आएगा, 30। और 30 में देखिए ये 30 आ गया, ये हमें उत्तर पता चल गया 30 है। और 30 में देखिए 12 प्लस कर दीजिए तो क्या आ गया, 42 आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर जो सीरीज़ हमने सोची है वो सही है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 दूसरे का ऑप्शन नंबर इसलिए सही है। तो इस तरह से अगर आप समझ के करते हैं प्रश्नों को तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी। इस वाले प्रश्न में देखिए 1 से 3 है, फिर 3 से 7 है, 7 से 15 है, फिर 15 से आपका 31 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 से अगर हम 3 गए, फिर 7 गए, फिर 15 गए, इतना का मैं कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते। इसमें हमने क्या किया, 2 प्लस किया। इसमें हमने क्या किया, 4 प्लस किया। इसमें हमने क्या किया, इसको आप घटा भी सकते हैं, 15 में से 7 घटाएंगे तो इसमें हमने 8 जोड़ा। मतलब ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2, 2 2 ज़ा 4, ये मतलब ये उसको 2 से हम गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा किए, 4 को 2 से गुणा किए, फिर 8 को किससे गुणा किए, 2 से गुणा किए, ठीक है। तो 16 आ गया, ठीक है। 15 के बाद क्या होगा, 15 के बाद हमने 31 के लिए हमने 16 हमने जोड़ा। अब 16 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 32। तो इसमें हम क्या करेंगे, 32 को जोड़ेंगे। जब हम 31 में
32 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 63, 63। इस आधार पे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखिए कितने आसानी से ये सवाल हल होते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको पता है कि समय कम रहता है, मानसिक योग्यता के कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको कुछ सवाल जल्दी हो जाएंगे, कुछ सवाल लेट होंगे। अब ये देखिए चौथा सवाल जो है ये आपका है, ये वाला प्रश्न बच्चों जो है वो समय लेगा, ठीक है, समय लेगा और इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए जब आप इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तब आप इन सवालों को जल्दी हल कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस, जो मैथ की प्लेलिस्ट है मेरे ख्याल से 30 या 40 उसमें वीडियोस हैं, 10-10, 12-12 मिनट के, अगर आपने देख लिया तो आपके बच्चों 90 में से 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। इस वाले सीरीज़ में देखिए करना क्या है कि जो भी संख्या है, मान लीजिए 81 है, इसमें हमें गुणे 3/2 करना है, गुणे 3/2। तो 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 27 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 1/54, 1/54 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक संख्या आती चली जाएगी। 1/24 के लिए हम क्या करेंगे, 1/24 के लिए हम लोग इसमें वही 3/2 से आप गुणा कीजिए। 3/2 से अगर गुणा करते हैं तो 3 1 3, 3 8 24, कितना आया, 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, 1/16। तो आपको पता चला किस आधार पर ये ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस तरह के वीडियोस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला 5वां प्रश्न है, 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, फिर 3 है। तो आखिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखते हैं 18 से 10, 10 से 6, 10, ये फिर 4, फिर 3, यहाँ पे हमने क्या किया 8 घटाया, यहाँ पे हमने 4 घटाया, यहाँ पे हमने 2 घटाया, यहाँ हमने -1 घटाया, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, 1 का आधा, सबका आधा हो रहा है, देखिए सबका आधा हो रहा है, सबका आधा हो रहा है। तो भाई 1 का भी आधा करें, 1 का आधा क्या होता है 0.5 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 0.5 को हम घटा दें, 3 में से हम लोग 0.5 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 2.5। इसलिए 5वां का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो देखिए ये भी एक अलग तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं सब, ठीक है। ये है कि अन्य राज्यों के हैं तो आप सोचेंगे अरे भाई ये यूपी का है, ये राजस्थान का है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा बिहार राज्य का नहीं है। तो ये आपको सोचना नहीं, बस प्रश्नों को हल करना है। इस वाले में देखिए 80 से 62 है, फिर 46 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस वाले में देखिए 18 माइनस हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 16 माइनस हुआ, फिर तो क्या होगा यहाँ वाले में क्या होगा -14 होगा। तो 46 में अगर हम 14 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 32। 46 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 32। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस क्रम को आप आगे बढ़ाकर 20 भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने। हमेशा जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको ज़रूर बोलता हूँ कि ये आपको वर्ग ज़रूर याद होना चाहिए 1 से 25 तक, तो आसानी से कुछ सवाल हल हो जाते हैं। अब इस वाले सवाल में देखिए कि हम थोड़ा सा उल्टा क्रम चलेंगे। यहाँ पर 12.5 है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे गुणे 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, गुणे 2 प्लस 3 करेंगे। तो ये देखिए आपका 28 आ गया, ठीक है। 28 में आप क्या कीजिए गुणे 2 करिए, जो उत्तर आए उसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका 60 आ जाएगा। 60 में भी वही करिए, गुणे 2 करिए, ठीक है, और प्लस 5 कर दीजिए, प्लस 5 मतलब एक एक संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे हमने 2 प्लस किया, ठीक है, ये 3 प्लस किया पहले वाले में, फिर 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया। वैसे ही 125 वाले में 125 गुणे 2 प्लस 6 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्रम फॉलो हो रहा है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है। तो आपका 7वें का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। तो बच्चों आज का अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर ऐसे ही आपके सभी प्रश्नों को बता रही हैं, देखिए सब आए हुए प्रश्न हैं आपके, ये तो आसान है ये वाले। तो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैथ के सभी प्रश्नों को बच्चों मैं करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।